नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक सीटेट एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और रिवीजन के तौर पर देखिए, क्योंकि इसी एक वीडियो से आपका पूरा यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपका टैपियोका से रिलेटेड पूछा गया है। पहला प्रश्न है, उबला हुआ टैपियोका कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? यह प्रश्न पूछा गया था, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे केरल के लोग उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं। तो पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वान हेले संबंधित हैं। वान हेले किससे संबंधित है दोस्तों? आपका जवाब होगा ज्यामितीय चिंतन से संबंधित है। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए सभी चीज़ों को। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी के बारे में पूछा गया था कि मच्छरों से कौन कौन बीमारी फैलती है, तो आपका जवाब होगा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। ये सभी दोस्तों मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चिंतन में शामिल है। चिंतन में क्या शामिल है यह पूछा गया था, तो आपका जवाब होगा संकल्पना, भाषा, कल्पना। ये सभी दोस्तों चिंतन में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों आंवला, गुड़, पालक। इन सभी में दोस्तों लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के समान आंखें किसकी होती हैं? तो मनुष्य के समान उल्लू की आंखें होती हैं। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, पूरा आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। 31 दिसंबर तक पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका यहाँ पे। उल्लू अपनी गर्दन सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है। देखिए उल्लू के बारे में यह तथ्य याद रखिएगा, उल्लू की आंखें जो है मनुष्य के समान होती हैं और अपनी गर्दन वह सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी, कब शुरू हुई थी? तो आपका जवाब है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुई थी। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन हैं? तो आपका जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये सभी राज्य गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मुख्य भाषा अंग्रेजी है? तो आपका जवाब होगा नागालैंड। नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है दोस्तों? अंग्रेजी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों टैपियोका का दूसरा नाम कसावा होता है। आयरन की कमी दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों पालक, गुड़ और आंवला, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नीपेंथिस के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो नीपेंथिस के बारे में जानकारी ध्यान से देख लीजिए। नीपेंथिस दोस्तों एक ऐसा पौधा होता है जो कीड़ों का शिकार करता है। यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है। और इसका आकार कैसे होता है दोस्तों? लंबे घड़े जैसा इसका आकार होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। इसमें से एक सुगंध निकलती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो नीपेंथिस के बारे में पूछा गया था, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखते चलिए। लिखने की अक्षमता के बारे में पूछा गया था, तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने की अक्षमता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर क्या होगा? तो आपका जवाब है यह अपरिभाषित होता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए, अच्छे से आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा में समास क्या होता है? तो लोकसभा में दोस्तों तत्पुरुष समास होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, भारत में हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो आपका जवाब होगा राजभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों दुह-धन व्यवहार। यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, दुर्व्यवहार की संधि का उदाहरण है। तो आपका जवाब होगा विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, चार चांद लगा दिए का अर्थ क्या होता है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपका जवाब है दोस्तों बहुत अधिक शोभा बढ़ा देना, इसका अर्थ यही होता है। संस्कृत शब्द में उपसर्ग है, संस्कृत में क्या उपसर्ग लगा हुआ है?
सम उपसर्ग लगा हुआ है। इसको याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न जीन पियाजे से रिलेटेड है। जीन पियाजे दोस्तों ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है संवेदीगामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष होता है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 11 से 15 वर्ष होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका जवाब है कोहल वर्ग ने दिया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यन में कौन सा कोण बनेगा? तो यन में दोस्तों ध्यान रखिएगा न्यून कोण बनेगा। कौन सा? न्यून कोण। 90 अंश से जो कम होता है वह न्यून कोण होता है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछा गया था। सभी प्रश्न ध्यान से देखते चलिए दोस्तों। पियाजे के अनुसार सूचनाओं का पैकेट क्या कहलाता है? यह प्रश्न पूछा गया था, तो स्कीमा कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा वाइगोत्स्की से संबंधित है। इसमें क्या होता है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में बच्चों को दी जाने वाली सहायता जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था मधुमक्खी पालन का समय क्या होता है? मधुमक्खी पालन का समय दोस्तों अक्टूबर से लेकर के दिसंबर महीने तक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के समावेशन से प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना समावेशन कहलाता है। यह पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पियाजे से ही रिलेटेड था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से पूछा गया था, तो इसका समय याद रखिएगा 2 से लेकर के 7 वर्ष जो समय होता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे गणित की प्रकृति कैसी होती है? यह भी प्रश्न पूछा गया था, तो आपका जवाब होगा दोस्तों तार्किक, श्रेणीबद्ध, अमूर्त होती है। ठीक है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है, श्रेणीबद्ध होती है और अमूर्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर सभी प्रश्न आपको मिलेंगे 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर लिया गया है। अगला प्रश्न जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, हाथी के बारे में पूछा गया है, तो हाथी के बारे में आप देख लीजिए पूरा ध्यान से। देखिए दोस्तों हाथियों के झुंड की जो सरदार होती है वह बूढ़ी मादा हाथी होती है। कौन सी? बूढ़ी मादा हाथी होती है। एक दिन में एक वयस्क हाथी जो होता है दोस्तों वह 100 केजी पत्ते खा सकता है और हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों तमिलनाडु के निकटतम राज्य से पूछा गया था। तो तमिलनाडु के निकटतम राज्य आपके केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हैं, इसको ध्यान रखिएगा। असम के घर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। असम में सामान्य घर कैसे होते हैं? तो आपका जवाब होगा बांस के खंभों पर बने, आगे लिखा है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। ये कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। बांस के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए घर असम में होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? तो आपका जवाब होगा मैना पक्षी। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित होती है? तो आपका जवाब होगा 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, भाषा अर्जन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो है चॉम्स्की से संबंधित है। भाषा अर्जन का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान से देखते चलिए। एक शिक्षिका कक्षा में आधा पाठ पढ़ाती है, इसके बाद बच्चों को 4-4 के समूह में बांटकर खुद पढ़ने को कहती है, तो यह किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यह जो है एक प्रभावशाली कक्षा अध्ययन का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि छोटे छोटे समूह में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं तथा सीखने में एक दूसरे की मदद करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वल्लम नाव से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो वल्लम नाव का प्रयोग कहाँ के लोग करते हैं या कहाँ के बच्चे करते हैं? तो आपका जवाब होगा केरल में बच्चे स्कूल जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आप ये SO2 गैस जो है दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ विकल्प के रूप में आपको मीथेन दिया था और भी 2-3 गैसें थी, मीथेन हो गया, CFC गैस हो गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये सभी दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन ये SO2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
अगला प्रश्न पूछा गया था वाइगोस्की से। तो वाइगोस्की से दोस्तों हर बार प्रश्न पूछा जाता है, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो आपका जवाब होगा पौधों की हरी पत्तियों द्वारा होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है परियोजना विधि के जनक कौन है? तो किलपैट्रिक है परियोजना विधि के जनक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे ओजोन परत के बारे में दोस्तों पूछा गया था। तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं ओजोन परत, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध से पूछा गया था। तो ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कर्क रेखा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो इसके बारे में देख लीजिए। कर्क रेखा दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है कुल 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न वैन हेले से रिलेटेड पूछा गया था। तो इनके बारे में देख लीजिए, ये ज्यामितीय चिंतन से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया था पहले बच्चे को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, फिर उसको अलग अलग करने को बोला जाता है, फिर उसके बाद आगे लिखा है उससे उनके कोण, भुजा, शीर्ष के आधार पर अंतर करने को बोला जाता है। तो वह कौन से स्तर पर है? तो आपका जवाब है ये स्तर प्रथम पे है दोस्तों। ठीक है, पहला स्तर है। इस स्तर पर बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर वस्तु का निर्धारण, तुलना तथा वर्गीकरण करने लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे से फिर से रिपीट हुआ है प्रश्न, कई बार पूछा गया है। तो ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया था। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। संरक्षण, वर्गीकरण जैसे गुण इस अवस्था में विकसित हो जाते हैं। पूछा जाता है कि संरक्षण, वर्गीकरण जैसे गुण किस अवस्था में विकसित होते हैं? तो आपका जवाब होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पर्यावरण थीम से रिलेटेड पूछा गया था। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। भोजन, पानी, आवास, परिवार एवं मित्र, हम चीजें कैसे बनाते हैं, यात्रा, ये सभी दोस्तों पर्यावरण के थीम है। पर्यावरण के कुल 6 थीम होते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इनसे हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है। किस विटामिन की कमी से दिखाई नहीं देता है दोस्तों? तो विटामिन ए की कमी से दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए से दोस्तों कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो वह किससे पीड़ित है? तो दोस्तों वह जो है डिसलेक्सिया से पीड़ित है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बच्चे को पढ़ने में अगर कठिनाई हो रही है तो वह डिसलेक्सिया से पीड़ित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जवाब है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। इसमें हम 2 अंकों की छोटी संख्या को माइनस करेंगे। 2 अंकों की छोटी संख्या आपकी 10 है, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9989। ठीक है, अगला प्रश्न है 100 ml का 3/4। यह प्रश्न पूछा गया था। तो क्या करेंगे? का के स्थान पे गुणे का निशान लगा देंगे, 100 गुणे 3/4 कर देंगे। 4 से आपका 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 का 3 में गुणा हो जाएगा, 25 3 75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 97 में इकाई का अंक पूछा गया था। इकाई की संख्या तो 7 होती है। अगला प्रश्न देखेंगे किस पक्षी की चोंच बीच से मुड़ी हुई होती है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा राजहंस पक्षी जो होता है, फ्लेमिंगो पक्षी जो है, इसकी चोंच बीच से मुड़ी हुई होती है। अगला प्रश्न है दिल्ली में विलुप्त होने वाला पक्षी से पूछा गया था। तो गौरैया पक्षी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? यह भी प्रश्न दोस्तों पूछा गया था। तो आपका जवाब होगा दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है हंगुल मृग के संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न फिर से मैथ से रिलेटेड पूछा गया है। तो इसको ध्यान से देखिए। एक बच्ची घर से स्कूल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 13 मिनट में पहुंच जाती है, तो बीच की दूरी बताइए। देखिए दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यहां पर चाल दिया है आपको कितना? चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल पे 6 किलोमीटर लिखेंगे, गुणे समय कितना दिया है? 13 मिनट दिया है। तो क्या करेंगे? मिनट को हम घंटे में बनाएंगे, तो 13 में हम 60 से भाग कर देंगे। समय के स्थान पे हम 13/60 कर देंगे और काट देंगे। 6 से 60 कट जाएगा, 6 दहम्मा 60, 10 आ जाएगा, और 10 से जो है आपका 13 कट जाएगा, तो 1.3 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती राज्यों से प्रश्न पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, असम, ये सभी जो है पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती राज्य हैं। इनको ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो ध्यान से आप इसको देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों चिपको आंदोलन से रिलेटेड पूछा गया था। तो चिपको आंदोलन के बारे में देख लीजिए। इसकी शुरुआत दोस्तों 1973 में वृक्षों के कटाव के विरोध में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में हुई थी। तो चिपको आंदोलन के बारे में ये जानकारी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इनसे प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है अबू धाबी की करेंसी क्या है? पूछा गया था। तो अबू धाबी की करेंसी दोस्तों दिरहम है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों विटामिन ए से रिलेटेड था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है अगर यह पूछा जाए? तो रेटिनाल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप लोग उनको ध्यान से देखते चलिए कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न है डिस्ग्राफिया से पूछा गया है। डिस्ग्राफिया दोस्तों लेखन अक्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पियाजे से है। पियाजे से हर बार पूछा जा रहा है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं, आप लोग जानते हैं इनको। और वाइगोत्स्की जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित हैं। इनसे जो है रिपीट हो रहा है बार बार, हर बार इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। भाषा अर्जन से भी पूछा गया है, चौमस्की संबंधित है भाषा अर्जन से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों चेराव नृत्य से संबंधित है। चेराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? तो मिजोरम के लोग करते हैं चेराव नृत्य। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मच्छरों से फैलने वाला रोग फिर से आ गया है। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब जो है मच्छरों से फैलने वाला रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों मस्तिष्काधोमुखी विकास का सिद्धांत, यह क्या होता है दोस्तों? इसके अंतर्गत दोस्तों जो विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। विकास का जो क्रम होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। चलिए अगला प्रश्न है चिंता का विशेषण क्या होता है? चिंता का विशेषण दोस्तों चिंतनीय होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछा गया था। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारतीय में प्रत्यय के बारे में पूछा गया कि भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है निपेंथिस पौधा के बारे में रिपीट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये मेघालय में पाया जाता है, भारत के मेघालय में और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। यह पौधा कीड़ों का शिकार करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ADHD से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो अटेंशन डिफ्लेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। रेड डाटा बुक से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो रेड डाटा बुक के बारे में देख लीजिए। विलुप्त प्राय जानवरों से संबंधित है रेड डाटा बुक, ठीक है। 1 जनवरी 1972 को पहली रेड डाटा बुक प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पाम ऑयल से संबंधित पूछा गया था। पाम ऑयल के बारे में आप लोग देख लीजिए। ताड़ के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है पाम का तेल, ठीक है। इसका इस्तेमाल खाद्य तेल की तरह किया जाता है। साबुन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है इंडोनेशिया दुनिया में पाम ऑयल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। भोजन बनाने में सबसे कम इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से फिर से पूछा गया है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो आपका जवाब होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। स्थापना के समय दोस्तों इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। लेकिन बाद में जो है ब्रिटिश दिग्गज शिकारी जिम कॉर्बेट जो कि बाद में प्रकृतिवादी बन गए, इनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम रखा गया। तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों निष्पादन से पूछा गया है, जिसे फटकना कहते हैं। तो अनाज से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है? निष्पादन कही जाती है, निष्पादन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसके बारे में प्रश्न आया था। तो इसके बारे में देख लीजिए। इसकी स्थापना दोस्तों 14 नवंबर 1964 को की गई थी। और आगे लिखा है कहाँ की गई थी? उत्तरकाशी में, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्थान में दोस्तों प्रमुख पर्वतारोही जैसे कि बछेंद्री पाल, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, ये सभी लोग यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो यह भी आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पोंगल नृत्य से संबंधित पूछा गया है।
तो पोंगल नृत्य के बारे में देखिए, यह जो है दोस्तों तमिलनाडु में प्रमुख रूप से मनाया जाता है पोंगल नृत्य, ठीक है। फसल की कटाई का उत्सव मनाने के लिए यह नृत्य होता है और प्रत्येक वर्ष 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान से देखते चलिए। ठंडा रेगिस्तान के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा लद्दाख को दोस्तों ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, ठीक है। इसे दोस्तों चट्टानी धरती और अनेक दर्रों वाली भूमि भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत से प्रश्न आया है फिर से, तो ध्यान रखिएगा सिर से पैर का विकास का जो सिद्धांत होता है वह मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कहलाता है। पहले बालक के मस्तिष्क का दोस्तों विकास होता है, फिर भुजाओं का, उसके बाद अन्य इंद्रियों का विकास होता है। तो ये चीज़ जो है ध्यान से आप देखते चलिए ये सभी चीज़ें। और अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची पूछा गया है दोस्तों, तो गंगा का पर्यायवाची है देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, ये सभी दोस्तों गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे, डॉल्फिन के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो डॉल्फिन के बारे में देख लीजिए, भारत में मुख्यतः गंगा नदी में पाई जाती है। केंद्र सरकार ने 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। तो डॉल्फिन के बारे में जानकारी याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, स्कैफ फोल्डिंग से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, जिसे पाड़ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा शिक्षक द्वारा बालक को सहयोग प्रदान करना स्कैफ फोल्डिंग कहलाता है। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखते चलिए, क्योंकि इसी एक वीडियो से आपका यहाँ पे पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपको बार बार अलग अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न पूछा गया है, सत्य का विलोम क्या होता है, तो सत्य का विलोम दोस्तों असत्य और मिथ्या होता है, ठीक है। खच्चर का पर्यायवाची पूछा गया है, खच्चर का पर्यायवाची गधा, अश्वतर, प्रखर, बेसर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो हल ने दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे प्रबलन का सिद्धांत भी कहा जाता है या हल का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। डिसलेक्सिया से पूछा गया है, डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों, यह एक पठन विकार है, ठीक है। डिस्ग्राफिया क्या है, यह एक लेखन विकार है, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए सभी प्रश्न यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको भी आप लोग देखते चलिए। डिसकैलकुलिया क्या है दोस्तों, ये गणना संबंधी विकार है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, बाल मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है, तो बालक का होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। टैडपोल के बारे में पूछा गया था, पूर्ण रूप से मेढक बनने की पहली अवस्था क्या होती है, टैडपोल होती है, इसको ध्यान रखिएगा। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है, प्रश्न पूछा गया था, तो मालाबार तट कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए, तो इसका जवाब है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महासागरों में जल वृद्धि का कारण क्या होता है, तो महासागरों में जल वृद्धि का कारण दोस्तों ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पियाजे से पूछा गया था, वाइगोस्की से पूछा गया था, तो इनसे हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है, इनको आप लोग तैयार करके जाइए। अगला प्रश्न दोस्तों समावेशी शिक्षा से पूछा गया था, समावेशी कक्षा से, तो समावेशी कक्षा जिसमें जो है सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों परजीवी पौधा से रिलेटेड पूछा गया था, तो परजीवी पौधे के बारे में ध्यान से देख लीजिए। ऐसे पौधे जो अपना भोजन किसी दूसरे पौधे से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी पौधा कहते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया था, इसके बारे में और देखते हैं। इन पौधों में दोस्तों क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, परजीवी पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अगर परजीवी पौधे के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अमरवेल, यह जो है दोस्तों एक परजीवी पौधा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों विटामिन से पूछा गया है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। जूट पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है, प्रश्न पूछा गया है, तो तने से प्राप्त होता है, इसको ध्यान रखिएगा, जूट पौधों के तने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहलबर्ग से पूछा गया है दोस्तों, ये जो है नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, इनको ध्यान रखिएगा। गार्डनर बहुबुद्धि के सिद्धांत से संबंधित हैं। ये सब प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट हो रहे हैं हर बार। अम्लीय वर्षा के बारे में पूछा गया है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलने के कारण अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। ये SO2 गैस के मिलने के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है दोस्तों, तो लिखना क्या है, ये एक सूक्ष्म गतिक कौशल है, इनको ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न सौर मंडल के ग्रहों से पूछा गया है, तो इसके बारे में देख लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कुल 8 ग्रह होते हैं सौर मंडल के। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है अगर पूछा जाए तो बुध सबसे छोटा होता है, और सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है? बृहस्पति होता है। चलिए आगे देखते हैं। घटपर्णी पौधा के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। ये नीपेंथिस कुल का कीटभक्षी पौधा होता है। ठीक है, और ये पौधे दोस्तों दलदली व नम स्थानों पर उगते हैं। तो घटपर्णी पौधे के बारे में ध्यान से देख लीजिए, ये असम में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों सुनीता विलियम से पूछा गया है, तो सुनीता विलियम के बारे में देखिए। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। 19 सितंबर 1965 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 195 दिन से ज्यादा अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड इनके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए दोस्तों कई वर्षों पहले बने प्राकृतिक ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब जीवाश्म ईंधन होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग प्रायः वाहन चलाने में किया जाता है। तो ध्यान से देख लीजिए। बीज पत्र के बारे में प्रश्न पूछा गया है, इसके बारे में देखिए। इसका अर्थ होता है दोस्तों बीज पत्ता। बीज पत्र का अर्थ क्या होता है? बीज पत्ता होता है। यह पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, बीज पत्र। ठीक है दोस्तों, ये जो बीज पत्र होता है यह विकसित होकर पौधों के पत्ते का रूप धारण करते हैं। ठीक है, तो यह भी जो है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। रक्षाबंधन त्योहार कब मनाया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा पूर्णिमा को मनाया जाता है। और पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? पहाड़, गिरी, नग, ये सभी जो है पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं, यह भी पूछा गया था। प्रभावी शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों? तो प्रभावी शिक्षण में छात्र से संवाद करना यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? तो जवाब है इसका इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हवा और शिकार में अंतर कर लेता है। तो बाघ जो होता है दोस्तों ये जो है हवा और शिकार में अंतर कर लेता है। एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया था, तो तार्किक तरीके से सोचना यह इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। रचनात्मक आकलन का संबंध किससे होता है? तो खुले अंत वाले प्रश्नों से इसका संबंध है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से प्रश्न आया था, तो महानदी, कावेरी, दामोदर, ये सभी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। इसके फोल्डिंग से प्रश्न पूछा गया था। बच्चों को सहयोग प्रदान करना इसके फोल्डिंग कहलाता है। और डिसलेक्सिया से पूछा गया था, तो पठन विकार जो है दोस्तों ये डिसलेक्सिया होता है। तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हुए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। घाना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो राजस्थान राज्य में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। फूलों की घाटी दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्ली पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, यह प्रश्न आया था। तो महाराष्ट्र से संबंधित है वर्ली पेंटिंग, ध्यान से देख लीजिए। झूम खेती के बारे में प्रश्न पूछा गया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दोस्तों झूम खेती होती है, जैसे कि मेघालय और मिजोरम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पट्टा चित्रकारी से प्रश्न पूछा गया है। पट्टा चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? फिर से रिपीट हुआ है, तो इसको देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। झारखंड की मुख्य फसल के बारे में प्रश्न आया था। तो झारखंड की मुख्य फसल दोस्तों चावल है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर पर प्रयोग किया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों मधुमक्खी के छत्ते से रिलेटेड पूछा गया था, तो इसके बारे में देख लीजिए। मधुमक्खी के छत्ते में दोस्तों जो रानी मधुमक्खी होती है वह अंडे देती है और अक्टूबर से दिसंबर के महीने में अंडे देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों अरब सागर के किनारे स्थित राज्यों से, तो कर्नाटक, केरल, गुजरात, ये जो है अरब सागर के किनारे स्थित राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न मधुबनी से पूछा गया था। तो मधुबनी जो है दोस्तों ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, बिहार राज्य से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। बाला से प्रश्न आया था बिल्डिंग एस लर्निंग एड, इसका फुल फॉर्म होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, इससे प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान से देख लीजिए। रेशम कीट से प्रश्न आया था। तो रेशम कीट के बारे में देखिए, कई किलोमीटर दूर से यह अपनी मादा को पहचान लेता है। डिस्कैलकुलिया से प्रश्न रिपीट हुआ है कई बार। तो डिस्कैलकुलिया दोस्तों गणना संबंधी विकार है, इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों प्रत्येक बच्चे को सीखने का अवसर प्रदान
करना। ठीक है, कलमकारी छापे किस राज्य में है, प्रश्न पूछा गया था, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है, इसको ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य से प्रश्न आया था, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण अधिगम में सुधार करना। ठीक है, बुद्धि का तरल सिद्धांत किससे संबंधित है, कैटेल से संबंधित है, प्रश्न आया था। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनकी निष्पादन क्षमता अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को किस भाषा में पढ़ाना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अमूर्त चिंतन से संबंधित पूछा गया है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है आपका अमूर्त चिंतन, 11 से लेकर 15 वर्ष इसका समय होता है। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था, यह प्रश्न पूछा गया था, तो थॉमसन ने दिया था, इसको याद रखिएगा। बुद्धिलब्ध से प्रश्न आया था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 111 से 120 जिसकी IQ होती है वह तीव्र बुद्धि का होता है या तीव्र बुद्धि का बालक होता है, और जिस बालक की IQ 130 से अधिक होती है वह बालक प्रतिभाशाली माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इदम अहम परा अहम, इसका संबंध किससे है, यह प्रश्न पूछा गया था, तो फ्रायड से इसका संबंध है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो यह भी फ्रायड ने ही दिया था। मधुबनी चित्रकला से प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, तो बिहार से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। पोचमपल्ली के बारे में पूछा गया था, पोचमपल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, वर्तमान तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश में था, वर्तमान में ये तेलंगाना में है, और यहाँ पे जो है दोस्तों बुनाई की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, मनुष्य से 4 गुना तेज देख पाते हैं, कौन देख पाते हैं, तो बाज, चील, गिद्ध, ये सभी जो है मनुष्य से 4 गुना तेज देख सकते हैं। गार्डनर का बहुभुज सिद्धांत से प्रश्न आया था, इसको ध्यान से देख लीजिए। गोवा के खाने से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो गोवा का खाना, सामान्य खाना कैसे होता है, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाना पसंद करते हैं गोवा के लोग। ठीक है, और केरल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों कई बार रिपीट हुए हैं। हांगकांग से रिलेटेड प्रश्न आया है, पकाया हुआ सांप खाना पसंद करते हैं वहाँ के लोग। कश्मीर की बात करते हैं, तो कश्मीर में दोस्तों सरसों के तेल में बनी समुद्र की मछली खाना पसंद करते हैं। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, आप लोग इनको ध्यान से देख लीजिए। पियाजे के स्कीमा से प्रश्न पूछा गया है, तो इसको फिर से देख लीजिए। बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, कई बार रिपीट हो चुका है यह प्रश्न दोस्तों, तो ध्यान से आप देखते चलिए। पियाजे के आत्मसातीकरण से प्रश्न आया है, तो पियाजे के आत्मसातीकरण से कई बार पूछा जा चुका है। पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल करना आत्मसातीकरण कहलाता है। वाइगोस्की के निजी वार्ता से प्रश्न आया है, तो इसमें ध्यान रखिएगा बच्चे का स्वयं से बात करना यह जो है निजी वार्ता कहलाता है। सामाजिकरण का द्वितीय कारक से प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सामाजिकरण का द्वितीय कारक विद्यालय होता है, मीडिया होता है, ये सभी द्वितीय कारक होते हैं। ठीक है, सामाजिकरण का जो प्रथम एजेंसी होता है वह क्या होता है, परिवार होता है, और पास पड़ोस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निपेंथिस के बारे में आया है, ध्यान से देख लीजिए। निपेंथिस के बारे में फिर से, यह एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो कीड़ों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। इसमें से एक सुगंध निकलती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया था। बीज किसमें पाए जाते हैं, यह प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा टमाटर, भिंडी, खीरा में बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, घरों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर असम में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में पत्थर या लकड़ी से बने घर होते हैं। लद्दाख में पत्थर के बने घर, फर्श व छतें लकड़ी की होती है। मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने ढालू वाले छत होते हैं। राजस्थान में कैसे होते हैं, मिट्टी के बने घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों में छाई होती हैं। ठीक है, गणितीय तर्कना का सूचक है, तर्क संगतता की क्षमता जो है ये गणितीय तर्कना का सूचक होता है। जड़ों का समूह दोस्तों मूली, गाजर, चुकंदर, ये सभी जड़ों के समूह हैं। पर्यावरण थीम से दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। बच्चे पर्यावरण अध्ययन सबसे अच्छी तरह से कैसे सीख सकते हैं, भ्रमण के माध्यम से सीख सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, ध्यान से आप लोग इनको देख लीजिए। सतत आकलन का उद्देश्य क्या होता है, यह प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना इसका उद्देश्य होता है। बालक का विकास प्रभावित होता है, तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत से पूछा गया है, तो मोसले ने दोस्तों आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है। डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग होता है, तो जोड़ घटाव की क्रिया में इसका प्रयोग होता है, इससे रिलेटेड प्रश्न आया था।
तो इसे भी देख लीजिए। घड़ी की सुई में 6 बजे से 3 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 270 डिग्री का कोण बनेगा। यह भी प्रश्न आया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कुड़ुक भाषा से आया था। कुड़ुक भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाती है, तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मुख्य रूप से बोली जाती है। ओराव जनजाति द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों स्लॉथ से रिलेटेड पूछा गया है, तो ध्यान से देख लीजिए। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, दिन के 17 घंटे सोता है, पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। तो यह स्लॉथ के बारे में हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, तो हर बार पूछा जा रहा है, वाइगोस्की से संबंधित है। पर्यावरण के मुख्य थीम से प्रश्न आया है, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, परिवार एवं मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये सब जो है पर्यावरण के मुख्य थीम है। इनसे भी प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है, तो इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे से संबंधित है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सृजनात्मकता का संबंध पूछा गया है। सृजनात्मकता का संबंध दोस्तों अपसारी चिंतन से है, इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, इसको ध्यान रखिएगा। भाषा अर्जन का संबंध किससे है, चौमस्की से है, यह भी रिपीट हुआ है कई बार। फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाता है, तो ध्यान रखिएगा कैक्टस के पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है, यह भी प्रश्न पूछा गया था। और नेक्स्ट है पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है, तो डिसलेक्सिया जो है दोस्तों ये पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। और बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये सभी प्रश्न 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में पूछे गए थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।